तो दोस्तों आज जो ये गाड़ी आप फ्रेम में देख रहे हो ना भाई, ये गाड़ी है बसॉल्ट का बेस मॉडल। भाई मतलब प्राइस रेंज सुनोगे तो ना चौंक जाओगे भाई। एक सब 4 मीटर गाड़ी क्या इतने सस्ते में भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। और गाड़ी का एक बार लुक्स देखो यार, मतलब लुक्स में गाड़ी में कोई कमी नहीं है। मतलब आप जो कूपे डिजाइन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है गाड़ी का ना, और क्लासी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा भाई। तो आज डिटेल से बात होगी इस यू वेरिएंट के बारे में भाई। यू यानी आप, और ये गाड़ी का नाम भी यू ही है, मतलब बेस मॉडल इसका यू नाम से जाना जाता है। तो डिटेल से बात होगी भाई इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, क्या प्राइस रेंज यहाँ पे रखी गई है, क्या ऑन रोड आपको देखने के लिए मिलती है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला और वीडियो को पूरा एंड तक का जरूर देखना। और भाई अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर तो बनता है। साथ में भाई आप चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको ऐसे बेहतरीन अपडेट्स मिलते रहें। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। सामने जो गाड़ी खड़ी है हमारे भाई, ये बसॉल्ट का बेस वेरिएंट है, यानी इसका यू वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है। एक्स शोरूम वैल्यू से बात होगी सबसे पहले तो भाई यहाँ पे आपको 7,99,000 रुपए में देखने के लिए मिल जाती है भाई। 4 मीटर से बड़ी गाड़ी, ऑन रोड भी ज्यादा नहीं भाई। ऑन रोड आते आते ये गाड़ी समथिंग अराउंड आपको पड़ती है कितने की भाई, 9.25 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड, यानी 9,25,000 का ऑन रोड आपको देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट से बात करेंगे तो भाई सबसे पहले बात करेंगे अब चौड़ाई की, तो यहाँ पे आपको मिलती है गाड़ी की 1765 mm की। और भाई देखिए ग्रिल पोर्शन आपको एज इट इज सेम ही देखने के लिए मिलता है जैसे आपने इसके टॉप एंड वेरिएंट में देखा होगा। यहाँ तक कि आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको सिट्रोइन का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। जो नीचे का ग्रिल पोर्शन है भाई, ये आपको मैट ब्लैक में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये देखिए। फॉग लैंप्स यहाँ पे आपको बेस मॉडल में देखने के लिए नहीं मिलते हैं, लेकिन आप इसमें एज एसेसरीज के तौर में फॉग लैंप्स इंस्टॉल करवा सकते हैं। हेडलैम्प असेंबली की अगर बात करेंगे तो भाई हेलोजन रिफ्लेक्टर में आपको हेडलैम्प्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। ऊपर आपको हेलोजन में इंडिकेटर मिल जाते हैं, और यहीं पे ऊपर से आपको पार्किंग लाइट्स भी देखने के लिए मिल जाती है। जहाँ पे मोस्टली आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स देखने के लिए मिलती थी, वहाँ पे क्रोमिंग का वर्क किया गया है यहाँ पे। मतलब सिट्रोइन ने ये गाड़ी ऐसी बना रखी ना भाई, देखते ही अगर आप इसे देखते हैं फ्रंट से एकदम बल्कियर लुक लगता है। और अगर साइड प्रोफाइल से देखते हैं तो भाई गाड़ी का मजे ही कुछ और आ जाते हैं। ये देखो भाई जो एक कूपे डिजाइन मिलता है ना भाई। और भैया 4 मीटर से अबव गाड़ी, लंबाई बताऊं कितनी है इसकी, 4352 mm की लंबाई, यानी 4352 mm की लंबाई यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रही है। मात्र कितने में भाई, 7,99,000 रुपए एक्स शोरूम में। भाई कौन सी कंपनी आपको 8 लाख रुपए एक्स शोरूम में सब 4 मीटर से अबव की गाड़ी दे रही है। अब साइड में खड़े हैं, टायरों की बात क्यों ना हो, क्योंकि टायर भी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 205, 60, 8, 16 का टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट में डिस्क ब्रेक आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको व्हील कवर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ये स्टॉक का ही पार्ट है, आपको एसेसरीज में नहीं परचेस करना। फेंडर में आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएंगे, हेलोजन में देखने के लिए मिलते हैं। थोड़ा ओल्ड स्कूल वाली फीलिंग यहाँ पे आपको कराते हैं। फिर ओआरएम की बात करेंगे तो ये आपको पूरे ब्लैक में देखने के लिए मिलेंगे, यानी मैट ब्लैक में देखने के लिए मिलते हैं। A+ भी आपको मैट ब्लैक में देखने के लिए मिल जाते हैं। डोर हैंडल्स भी यहाँ पे आपको ब्लैक में देखने के लिए मिलेंगे, पीछे के भी आगे के भी। रियर टायर्स में आपको भाई यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स ही मिलते हैं, डिस्क ब्रेक नहीं आते हैं। नीचे रनिंग बोर्ड में भी आपको ब्लैक कलर का वर्क देखने के लिए मिल जाता है। डोर हैंडल के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको की होल मिल जाता है गाड़ी को खोलने के लिए, क्योंकि इसमें आपको रिमोट की देखने के लिए नहीं मिलती है। फिर यहाँ पे आपको B+ जो ये भी मैट ब्लैक में देखने के लिए मिलते हैं। ओआरएम आपको मैनुअली फोल्डेबल देखने के लिए मिलते हैं भाई, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल नहीं आते ना, एडजस्टेबल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। गाड़ी की अगर मैं ओवरऑल हाइट की बात करूंगा ना, तो वो आपको 1593 mm की देखने के लिए मिलती है। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूंगा तो भाई वो आपको मिलता है 180 mm का। और भाई व्हील बेस कितना मिल रहा है, व्हील बेस मिल रहा है भाई 2651 mm का, मतलब अच्छा खासा व्हील बेस देखने के लिए मिल जाता है भाई। तो ये तो था कुछ इसका साइड पोर्शन। अब चलते हैं पीछे की तरफ से। तो भाई पीछे की तरफ से गाड़ी का लुक अगर आप देखते हैं तो भाई ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे लुक देखने के लिए मिलता है। और भाई पीछे से आप कहीं से भी घुमा के देखिए गाड़ी को, मतलब फील तो बनता है। लेकिन यार एक चीज गलत लगी, बेस मॉडल में इन्होंने बम्पर वगैरह सारे ब्लैक दे रखे हैं, थोड़ा सा टैक्सी वाली फीलिंग यहाँ पे मुझे आ रही है। लेकिन भाई आप इसे चेंज करा सकते हैं, आप इसको पेंट करा सकते हैं, शोरूम से ही करवा लीजिए, तो आपको ये फील भी हट जाएगा। लेकिन आप देखिए ना गाड़ी का जो लुक्स मिल रहे हैं, शायद ही इस प्राइस रेंज में आपको कोई इतने लुक्स गाड़ी प्रोवाइड कराए। अब पीछे से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको सिट्रोइन का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। सिट्रोइन की बैजिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। टेल लैंप्स की बात करूंगा तो ये आपको पूरे हेलोजन में ही देखने के लिए मिलते हैं, चाहे ब्रेक लाइट हो, चाहे रिवर्स लैंप हो, चाहे इंडिकेटर हो। 3 पॉइंट्स में पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको बसॉल्ट की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे हाई में आपको स्टॉप लाइट देखने के लिए मिल जाएगी। दिख रही नहीं दिख रही, ये देखिए भाई ये दिख जाएगी। और एंटीना कहाँ आता है, एंटीना आता है इसका आगे से भाई, पोल एंटीना यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। अगर बूट की बात करेंगे तो भाई ये देखिए, और बूट के लिए सॉफ्ट टच है क्या, बटन जैसा तो नहीं है भाई, अंदर से ही खोलना पड़ेगा बूट को। यहाँ से तो यहाँ से आपका बूट ओपन हो जाएगा, यहाँ से फ्यूल टैंक का लिड ओपन हो जाता है। और इसको बंद कर देते हैं तो ये देखिए बूट हो गया ओपन। अब इसका कुछ इस तरीके से भाई क्या हुआ था,
एंड्री कितनी बड़ी मिल जा रही है भाई, देखो कितना ऊंचा खुल रहा है। फिर भाई बूट स्पेस भाई 470 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा भाई। बूट लैम्प वगैरह तो कुछ भी नहीं है, लेकिन स्पेस देखो यार कितना खुला खुला लग रहा है यहाँ से, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपका पूरा खुला ही है ना यार। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए स्टेपनी आपको कुछ इस तरीके से नहीं मिलती है यहाँ पे गाड़ी में। पंचर रिपेयर किट देखने के लिए मिल जाती है, ये तो मैं चौंक गया। मैंने कहा स्टेपनी होगी, स्टेपनी है ही नहीं। चलो, जो सीट्स आती हैं वो आपको यहाँ पे बेंच फोल्ड में देखने के लिए मिल जाती हैं। 60-40 रेशियो यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। बूट में कुछ इतना ही है, बूट को कर लेते हैं बंद और यहाँ से आपको मिल जाएगा पकड़ने के लिए भाई, जो शॉर्ट हाइटेड है। और ये बूट हो गया बंद। को ड्राइवर साइड आते हैं तो भाई को ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे क्या चीज देखने के लिए मिलेगी एक्स्ट्रा, यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्यूल टैंक का ऑप्शन यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ से ये खुलता भाई अंदर से ही, जैसे मैंने आपको दिखाया। पेट्रोल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा और 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ये हो गया बंद। अब चलते हैं अंदर की साइड, अंदर से देखते हैं और क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। तो भाई ये देखो, तो भाई आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से डुअल टोन में मिलता है, बीज और ब्लैक का, बीज या व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डोर हैंडल ये देखिए सिंपल से प्लेन में मिलेंगे। पावर विंडो का स्विच यहाँ पे आपको 2 देखने के लिए मिल जाते हैं। बॉटल होल्डर स्पेस आ जाएगी, मैप पॉकेट आ जाता है। स्पीकर्स के लिए जगह मिल जाती है, इसमें आपको लगाने पड़ेंगे हैं। और ये भाई डूडल इतना दुबला पतला क्यों है यार, थोड़ा सा और मोटा दे देते, हल्का सा टड़क हो गया तो। फिर भाई ये देखिए इंटीरियर मिलता है आपको कुछ इस तरीके से। सीट रिक्लाइनिंग का ऑप्शन आता है, एडजस्टेबल का आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको देखिए हुड ओपन आप यहाँ से कर सकते हैं गाड़ी का। और यहाँ से आप देखेंगे तो भाई आपको ये हेडलैम्प लेवलर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे कुछ चीज नहीं है। और यहाँ पे आप एसी वेंट्स आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। और सीट्स की बात करेंगे तो भाई ये देखिए कुशनिंग ठीक ठाक मिलती है, ना ज्यादा सॉफ्ट ना ज्यादा हार्ड है। हेडरेस्ट एडजस्टेबल आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलते हैं, आपको लगे वही मिलते हैं। और भाई 6 एयरबैग एज अ स्टैंडर्ड फीचर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है बेस मॉडल से ही। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं। और ये देखिए दरवाजा करते हैं बंद। तो भाई ये देखो गाड़ी के अंदर मैं आ चुका हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है भाई। ये चीज भरी मिलती है, ये चीज भरी मिलती है, ये तो खाली मिलता है। ये हमारे पुराने टाइम पे पहाड़ों में होता था ना, घर में बनाए रखते थे, वैसा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे आप म्यूजिक सिस्टम आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं या एसेसरीज के तौर पर लगवा सकते हैं। एसी वेंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लस्टर आपको कुछ इस तरीके से मिलता है भाई, पूरा डिजिटली यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो MMID डिस्प्ले है, जिसमें आपको स्पीड वगैरह, ट्रिप भी, ये आपका ये हो गया DTE, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। फ्यूल वगैरह का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टेम्परेचर भी यहाँ पे आ जाता है, ये देखिए। फिर स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है। सिट्रोइन का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। एयरबैग की बैजिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। कंट्रोल्स कुछ भी नहीं है, खाली खाली है। और स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे ये भाई एडजस्टेबल भी नहीं मिलता स्टीयरिंग व्हील। फिर यहाँ पे देखेंगे तो भाई आपको वाइपर के कंट्रोल्स हैं। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको हेडलैम्प और इंडिकेटर के कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं। फिर यहाँ देखेंगे तो एसी भाई आपको यहाँ पे मैनुअल में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर हेडलाइट लैम्प का बटन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। 12 वोल्ट का अडाप्टर सॉकेट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। और प्लस भाई ये चीज अच्छी लगती है कि यहाँ पे फोन रखने के लिए एक प्लेस आपको एडिशनल मिलती है। फिर यहाँ पे आपको एक प्लेस मिल जाएगी, 2 कप होल्डर यहाँ पे मिल जाते हैं। गियर नॉब आपको भाई कुछ इस तरीके से मिलेगा, 5 स्पीड ट्रांसमिशन में देखने के लिए मिलता है। फिर यहाँ पे भी आपको एक एडिशनल स्पेस मिल जाएगी। हैंड ब्रेक की प्लेसिंग है। आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। फिर यहाँ पे भी एक थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाता है। ग्लोब बॉक्स की बात करेंगे तो भाई ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। ये है देखिए इसका पोल एंटीना, जैसे मैंने आपको बोला था ना, आगे फिट होता है वो ऊपर से छत में, और ये इसको यहाँ पे रख देते हैं। लेकिन भाई ग्लोब बॉक्स है बड़ा, काफी अच्छा खासा, मतलब बड़े उसमें है ये। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखिए IR मिल जाएगा, जो मैनुअली एडजस्टेबल भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। फिर यहाँ पे आपको ये रीडिंग लैंप्स ऑप्शन मिल जाएगा हेलोजन में। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर नहीं मिलेगा, ना वेंटी मिरर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब बात होती है कंफर्ट की कि भाई वो कैसा मिलता है। तो भाई ये देखो कंफर्ट की बात करूंगा तो भाई हेडरूम स्पेस अच्छा खासा है भाई, क्योंकि हाइट भी गाड़ी की अच्छी खासी आपको देखने के लिए मिल जाती है। अंडर थाई सपोर्ट आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और सीट्स की चौड़ाई आपको ठीक ठाक यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, जिस वजह से आप अच्छे से एब्जॉर्ब करके बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर भाई। लेकिन विजिबिलिटी आपकी इतनी प्यारी बनती है ना यहाँ से, मतलब सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको गाड़ी का हुड बिल्कुल क्लियर यहाँ से नजर आता है। और यहाँ पे देखेंगे तो भाई आपको ट्विटर की प्लेसिंग देखने के लिए मिलती है, लेकिन ट्विटर आते नहीं है, इसमें आपको फिट करवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो भाई ये तो था कुछ इसका फ्रंट का। बात करते हैं इसकी रियर सीट्स की, देख लेते हैं रियर सीट्स में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो भाई जैसे ही पीछे का डोर खोलता हूँ, ओहो यार ये क्या है यार, ये आपको मैनुअली मिल रहा है भाई। मैनुअली नहीं कहूंगा, ये भी आपका पावर फोल्ड है, लेकिन आपकी खुद की पावर लगती है यहाँ पे पावर विंडोज में। डोर हैंडल ये ब्लैक फिनिशिंग में है। बॉटल होल्डर स्पेस हो गया, स्पीकर्स के लिए जगह आ जाएगी। और इंटीरियर भाई ये है कुछ इस तरीके से। पीछे के हेडरेस्ट नहीं है, हल्के से उभार दे रखा है। बैठ के देखते हैं गाड़ी के अंदर और क्या क्या चीजें हैं। भाई स्पेस, क्या बात है भाई, स्पेस तो जबरदस्त है यार गाड़ी के अंदर। नी रूम स्पेस है, लेग रूम स्पेस है। मैगजीन पॉकेट नहीं है, बॉटल होल्डर स्पेस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है।
लेकिन आप यहाँ पे एसेसरीज के तौर पे लगवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है निकल जाएगा। ठीक है, रीडिंग लैम्प की जगह छोड़ के लगा सकते हो आप। यहाँ पे हैंडल भी नहीं आते हैं भैया, और भाई आर्म रेस्ट तो खैर यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन चौड़ाई काफी अच्छी खासी मिल रही है कि 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ भाई इस गाड़ी के अंदर। बाकी बात करें कंफर्ट की, तो भाई रिक्लाइनिंग एंगल अच्छा खासा ठीक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अंडर थाई सपोर्ट ठीक ठाक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। हेडरूम स्पेस में भी कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी आप जब भी गाड़ी लेते हैं या परचेज करते हैं तो एक बार आप गाड़ी में खुद बैठ के देखिए अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी जो हाइट है वो 5.7 इंच की हाइट है, तो मेरे हिसाब से तो मुझे सब चीजें ठीक ही मिल रही है। एवरेज इंडियन हाइट यही होती है 5'7", 5'8", इसके 5'9" के आसपास होती है, तो उसके हिसाब से तो ये सफिशियंट है। बाकी अगर आप इससे भी ज्यादा लंबे हैं तो एक बार गाड़ी में बैठ के जरूर देखिएगा। तो भाई ये तो हो गया इसका इंटीरियर रियर का। अब बात करते हैं इसकी इंजन वे की, देख लेते हैं इंजन में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो भाई अब मैं आ चुका हूं इसके इंजन कंपार्टमेंट में। अगर इंजन की बात करूंगा तो यहाँ पे आपको 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी पावर आपको 80 bhp की मिलती है, और टॉर्क यहाँ पे आपको 115 न्यूटन मीटर का ये गाड़ी निकाल के देती है। भाई चलाने में तो खैर जबरदस्त है ये गाड़ी, मैंने थोड़ी सी चलाई लेकिन मजा आया चला के। और माइलेज यहाँ पे कंपनी 18 का कह रही है, लेकिन डिपेंड आपकी ड्राइविंग कंडीशन, आप जिस तरीके से गाड़ी चलाएंगे उस तरीके से आप यहाँ पे माइलेज गेन कर सकते हैं। ब्रेकिंग्स में ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ESP जैसे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं गाड़ी में बेस मॉडल से भी। ये एक एज अ सेफ्टी नॉर्म्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देती है बसॉल्ट में। वारंटी की बात करूंगा तो भाई यहाँ पे आपको 2 साल 60,000 किलोमीटर की वारंटी देखने के लिए मिलती है, जिसे आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं। तो भाई ये तो था कुछ इसका इंजन। अब कर लेते हैं फाइनल वॉक अराउंड। तो भाई फाइनल वॉक अराउंड में हमारा जो कंक्लूजन निकला ना भाई, मतलब गाड़ी के लुक्स को देख के अगर आप कोई भी चीज खरीदते हैं, यानी अगर आपके माइंड में एक पर्सपेक्टिव ही है कि गाड़ी दिखने में अच्छी होनी चाहिए, तो भाई बसॉल्ट से बढ़िया वेरिएंट आपके लिए कुछ नहीं है। भाई कहाँ मिल रही है आपको स्पेशियस गाड़ी मिल जा रही है, बूट स्पेस अच्छा खासा बड़ा सा 470 लीटर का देखने के लिए मिल जा रहा है, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का मिल जा रहा है। भाई कितने में मिल रहा है? मात्र भाई 8 लाख रुपए एक शोरूम में, 799 का एक शोरूम में। ऑन रोड आते आते जो गाड़ी आपको 9.25 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड देखने के लिए मिल जा रही है। भाई इतनी प्यारी गाड़ी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है, तो आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे? भाई अगर आप कोई भी इस बजट की गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हैं तो एक बार आप बसॉल्ट उठा के जरूर देखिए भाई, जरूर आप इस गाड़ी के लुक्स के फैन जरूर होंगे। तो भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो ना भाई, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, ये न्यू व्यूअर्स जो मेरे हैं ना भाई, आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको ऐसे बेहतरीन अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।